अच्छी खुशबू भी अच्छी है। इफ्तारी से पहले हो जाएगा ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आज के एपिसोड में हम रमज़ान की अहमियत पर बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि दीन में मियाँ और बीवी के रिश्ते की क्या अहमियत है, एक दूसरे के हुकूक क्या है और रमज़ान का ये मुबारक महीना किस तरह इस रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। आज के हमारे मेहमान बहुत ही खास है, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे एक बेहतरीन हमसफ़र की तरह समझा, बल्कि दीन की राह पे मेरा हाथ थामकर चलने का हक भी अदा किया। इनका इल्म, इनकी सुकून भरी सोच और इनकी बातें सिर्फ एक बीवी के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए रहनुमाई है जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जीना चाहता है। बगैर किसी देर के मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी अपने बेहतरीन हमसफ़र को, मौलाना अनस सैयद। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आप देख रहे हैं, कल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। सना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपके यहाँ बुलाया। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। मैं आपको कहूँगा आज तशरीफ रखें। जी, शोहर की बात सुननी थी तो हम उनकी बात सुनने के बाद तशरीफ रखने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है आपने ऐसे। फॉर्मेलिटी आपके साथ करने मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है कि प्लीज बैठिए, प्लीज। इज्जत तो ऐसे भी घर में मिलती है, लेकिन यहाँ आप ज़्यादा ही दे रहे हैं। आपका भी सुबह में प्रोग्राम आ रहा है जहाँ पे आप रमज़ान की अहमियत के बारे में बता रहे हैं, कुरान के बारे में बता रहे हैं लोगों को, तो बहुत अच्छा है वो भी। चले शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा। बस कोशिश यही है कि रमज़ान जो है ना कुरान का महीना है, बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए। माशाल्लाह आप भी कल से शुरू हुई है, कल का प्रोग्राम भी आपका बड़ा ज़बरदस्त था। जी, आज आपके साथ ये वाला जो एपिसोड है, ये करने का मकसद था कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। मैं खुद भी जानना चाहती हूँ और मुझे हर चीज़ बार बार सुनने अच्छा भी लगता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे एक सवाल बहुत बार करती हूँ, तो आप ये बताएं कि जो रमज़ान का महीना है, ये हमारे दीन में क्या अहमियत रखता है और ये बाकी के 11 महीनों से अलग क्यों है? माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि रमज़ान का महीना अलग क्यों है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि रमज़ान में आमतन एक माहौल बना होता है, इंशाअल्लाह मज़ीद फुल होती है, लोगों के दिल नरम होते हैं, घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें यानी जो होनी चाहिए 24 घंटे की ज़िंदगी में, जो अल्लाह ताला ने बतलाया है कि इंसान की, मर्द और औरत की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसको कामयाब तरीन ज़िंदगी कही है, की झलक नज़र आती है रमज़ान में। सारे महीने अल्लाह के हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज। 11 महीनों के नाम हमने बुज़ुर्ग से सुना, अरबों ने रखे थे। रमज़ान का नाम अल्लाह ने रखा और रमज़ान का माना ही है जल जाना। इसको रमज़ान क्यों कहा गया? किताबों में लिखा है कि इसमें बंदा रोज़ा रखता है अल्लाह के लिए, हर चीज़ का बदला फरिश्ते देते हैं, अल्लाह की तरफ से होता है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है, ज़कात का, नमाज का, सारे खैर के काम का, हज का। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ने कहा कि इसका बदला मैं खुद मेरे बंदे को दूंगा। बंदा या बंदी रोज़े रखते हैं, सुबह सादिक से शुरू होते हैं, पहले से ग़ुरूब तक, सारा दिन अल्लाह की रज़ा के खातिर भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब कोई देखने वाला भी नहीं है, अकेले भी हैं, बच्चा भी है, लेकिन कहता है मेरा रोज़ा है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन कहता है रोज़ा है। अब उसके अंदर एक आग जिस्म में पैदा होती है, गर्माहट से, गर्मी से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह खैर से गुजारे। रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बात ये करूँगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 यानी नबूवत के 13वें साल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद मेरे नबी के ऊपर 9 रमज़ान आई है। आपने 9 रमज़ान गुजारी है। तो रमज़ान जो आई वो गर्मी के दिनों से शुरू हुई, तो 9 के 9 रमज़ान मेरे नबी की गर्मी में आई है। सारी जितनी आपने अपनी ज़िंदगी मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसके बाद ये 9 रमज़ान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में आए। तो बड़ी शदीद गर्मी थी। हम भी हरमैन शरीफ़ैन जाते हैं और GCC के ममालिक ऐसे ही गर्म होते हैं, पर अब सहूलतें हो गई, एयर कंडीशन घर में, बाहर, मस्जिद, हर जगह पर। लेकिन वो ज़माना नहीं था, तो उससे एक आग बदन में लगती है। तो अल्लाह करता है सारे साल के गुनाह अल्लाह लेता है, उस पट्टी बनाता है, उसमें डालता है और जलाता है, तो इंसान साफ़ हो जाता है। फिर ये जो बात थी आपके यहाँ कि हमारे यहाँ इसको ख़ास किया गया, तो इसके अंदर अल्लाह आसमान दुनिया के ऊपर आता है कि भाई अल्लाह तहज्जुद के वक्त, ऐसा ही कुछ की रिवायतों में आता है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह रात की आधे हिस्से में
आसमान दुनिया पे आ जाते और कहते हैं कौन है मेरा बंदा जो मुझसे हिदायत मांगे, कौन है जो मुझसे अपनी ज़िंदगी की खैर मांगे, आफ़ियत मांगे, मैं उसे अता करूँगा। तो रमज़ान में सबसे बड़ा जो मामला है ना वो शैतान कैद हो जाता है। जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आया तो वो कैद हो जाता है, उसे जंजीरों में लिपट कर समुंदर के अंदर डाल दिया जाता है। ये 11 महीने जो थोड़ी बहुत अल्लाह को याद कर लिया होता है ना, तो वो कैद होने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान हमारा नफ्स है अपना, वो तो साथ लगा होता है, वो तो कैद नहीं होना है। वो इतना मोटा हो गया होता है और उस पर गुबार गुनाहों का अंबार इतना लग जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लाह बड़े गफूरुर रहीम है। मैं बार बार ये कहूँगा, हमारा हज़रत कहते हैं कि अल्लाह बड़े गफूरुर रहीम है। अल्लाह एक छोटी सी चीज़ को माफ़ कर देते हैं, यानी छोटी सी दुआ के ऊपर, छोटी सी तौबा के ऊपर अल्लाह बड़ी चीज़ें माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो नफ्स के ऊपर ऐसी होती है कि बहुत से लोग जुमा भी नहीं पढ़ते, कुछ जुमा होते हैं और बहुत से कहते हैं कि भाई जुमा नहीं रमज़ान पढ़ेंगे, कुछ होते हैं कि ईद, कुछ तो होते हैं कि जो ईद भी नहीं पढ़ते। हमने काफ़ी जगह सफ़रों में देखा, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी ज़िंदगी की दास्तान बतलाते हैं। लेकिन रमज़ान में जो आम तौर से माहौल हो जाता है ना कि हर बंदा पहली तरावी के अंदर से फुल होता है, नमाज में आ जाता है, चाँद नज़र आता है, मस्जिदें फुल हो जाती है, लोग अल्लाह के रास्ते में 10 रुपये खर्च कर रहे होंगे, वो 100 देंगे, 100 कर रहे होंगे 1000 देंगे। और सुन्नत नवाफिल का अहतमाम, क्योंकि रमज़ान में सबका प्रॉफिट भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे सीज़न आता है, मैं अक्सर इसको यूँ कहा करता हूँ, हमारे हज़रत कहते हैं कि रमज़ान प्रॉफिट को लेने का सीज़न है। अब माशाल्लाह आप अबाया के काम में, तो आप लोगों के भी सीज़न होते हैं कि भाई ईद, दोनों ईदें सीज़न है कपड़ों वालों का, और त्यौहार सीज़न है, शादियों का टाइम सीज़न है, हज सीज़न है। तो ये सारे सीज़न होते हैं कि गर्म हवाएं चलती है तो भाई कपड़ा, पतला कपड़ा बेचने वालों का सीज़न आता है। सर्द हवाएं जो अभी गुज़िश्ता सर्दियाँ